हाय। जब आप एक नया नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो ना तो कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, क्योंकि नए नए हो आपको ब्लॉगिंग अभी उतनी आती नहीं है, आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हर एक ब्लॉगर के माइंड में रहते हैं। मैं उन कॉमन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देता हूं। पहला सवाल तो हर एक ब्लॉगर के माइंड में यही आता है कि मैंने एक नया नया ब्लॉग स्टार्ट किया है तो डेली मुझे कितने आर्टिकल पब्लिश करने चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा डेली कम से कम एक आर्टिकल आपको ज़रूर लिखना चाहिए। आप एक नए नए ब्लॉगर बन रहे हो, कोशिश करो डेली कम से कम 500 वर्ड का आर्टिकल तो लिखो ही। देखो, गलतियां ज़रूर होंगी, सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई थी। जब हम एक नए नए ब्लॉगर बनते हैं ना, हमें लिखना भी नहीं आता है, तो पहले तो आपको लिखना सीखना पड़ेगा। आपको एक ब्लॉगर की तरह सोचना भी पड़ेगा भाई कि अगर कोई टॉपिक है तो एक्चुअल में किस तरह से उसके बारे में कंटेंट लिखा जाए। स्टार्टिंग में 3-3 4-4 आर्टिकल आप नहीं पब्लिश कर पाओगे, बट कोशिश करो डेली एक आर्टिकल जरूर पब्लिश करो अपने ब्लॉग के ऊपर। 500 से 700 वर्ड का आर्टिकल आपको जरूर लिखना है। मुझे मालूम है आपको थॉट्स जनरेट नहीं होंगे, बट बाय एंड बाय 3 4 6 8 10 आर्टिकल जब आप लिखोगे ना अलग अलग टॉपिक के ऊपर, तो आपको आइडिया मिलने लग जाएगा भाई कि हाँ कैसे आर्टिकल लिखा जाता है। तो कम से कम एक आर्टिकल पर डे जरूर लिखना है। अभी हमें लिखने की हैबिट पहले डालनी है, पहले लिखना सीखना है ना। अभी परफेक्शन पे हम ध्यान नहीं देंगे भाई अपने आर्टिकल को 100% परफेक्ट बनाएं, ऐसा नहीं करना है। परफेक्शन पे अगर आप जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा कॉमन क्वेश्चन कि जब आप एक ब्लॉग बनाते हो तो कितने दिनों में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है ना। ये सवाल आपके माइंड में भी होगा। देखो, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया तो है नहीं, गूगल की तरफ से ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि भाई 30 दिन पुराना ब्लॉग होगा या इतने आर्टिकल्स होंगे तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। जितने भी अदर ब्लॉगर्स हैं, जो मेरा ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप एक नया नया ब्लॉग बनाते हो तो कम से कम 6 से 8 महीने पुराना आपका ब्लॉग होना चाहिए। मतलब आपका जो डोमेन नेम है जिसके ऊपर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, कम से कम 6 से 8 महीने पुराना होना ही चाहिए। अलॉन्ग विद दैट कोशिश करें कि उसके ऊपर रियल 40 से 50 आर्टिकल्स हों, बिल्कुल रियल अच्छा कंटेंट, किसी का कॉपी पेस्टेड कंटेंट ना हो, डुप्लीकेट कंटेंट ना हो, कॉपीराइटेड कंटेंट ना हो, आपका खुद का लिखा हुआ कंटेंट होना ही चाहिए। प्लस आपके ब्लॉग के ऊपर लोगो, जितने भी लीगल पेजेस होते हैं वो होने चाहिए, प्रॉपर नेविगेशन होना चाहिए, मतलब प्रॉपर मेन्यूज होने चाहिए, जो भी डिस्क्लेमर वाला पेज है, रिफंड पॉलिसी, सब कुछ क्लियर देखो होना चाहिए। क्योंकि जब हम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी टीम हमारे ब्लॉग पे विजिट करके सारे पेजेस को चेक करती है और कंटेंट बिल्कुल आपको रियल रखना है। तो कम से कम 6 से 8 महीने आपको वेट करना चाहिए। इतना टाइम तो देखो वैसे भी आपको ब्लॉगिंग सीखने में लग जाएगा, ठीक है। अच्छा ब्लॉगर बनना है, थोड़ा पेशेंस रखो, पैसे पे फोकस मत करना। अगर आप इस चीज पे फोकस करोगे ना, बस ट्रैफिक आना चाहिए, तुरंत अप्रूवल मिले, तो आप ब्लॉगर कभी नहीं बन सकते। हर ब्लॉगर अपने कंटेंट पे ध्यान देता है, पैसा अपने आप झक मार के उसके पीछे आता है। वो जो 3 इडियट्स वाली कहानी है ना, वो रियल है। आप बस अपनी स्किल्स पे ध्यान दो, बाकी पैसा अपने आप आ जाएगा। अपना एक सक्सेसफुल ब्लॉग रेडी करो, आर्टिकल्स अच्छी तरह से लिखो। तीसरा क्वेश्चन, क्या हम एक डोमेन के ऊपर, मतलब जो हमने एक ब्लॉग बनाया है उसमें मल्टीपल निश से रिलेटेड आर्टिकल्स लिख सकते हैं क्या? क्या हम एक ही डोमेन में जो हमने ब्लॉग सेटअप किया है उसमें हम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी आर्टिकल लिख सकते हैं क्या? उसमें हम हेल्थ से रिलेटेड भी लिख सकते हैं क्या? उसमें हम गैजेट से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड लिख सकते हैं क्या? उसमें हम स्टोरीज लिख सकते हैं क्या? बॉलीवुड के बारे में लिख सकते हैं क्या? मतलब क्या मल्टीपल निशेस के बारे में आर्टिकल्स एक ही डोमेन पे एक ही ब्लॉग में लिखा जा सकता है? आंसर है बिल्कुल लिखा जा सकता है। लेकिन जब आप एक नया नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग है, गूगल नहीं जानता है आपको ब्लॉग किस बारे में है, तो हमेशा कोशिश करनी है कि हमें एक निश चूज करके सिर्फ उस निश से ही रिलेटेड आर्टिकल्स लिखने हैं। मल्टीपल निश को स्टार्टिंग में फोकस नहीं करना होता है। जब आपका ब्लॉग बिल्ड हो जाएगा भाई, डेली का लाख लाख 2-2 लाख का ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, तब आप फिर दूसरे निशेस को भी ऐड करते चले जाओगे। बट स्टार्टिंग में आपको सिर्फ एक ही निश पे फोकस करना है ताकि एक पोटेंशियल ऑडियंस भी बिल्ड हो सके। अलॉन्ग विद दैट गूगल भी पहचान सके भाई कि आपका ब्लॉग किस बारे में है। एंड फोर्थ लास्ट कॉमन क्वेश्चन कि क्या हम अपने ब्लॉग आर्टिकल्स को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं? तो ऑफ कोर्स शेयर कर सकते हैं। पूरा कंटेंट शेयर मत करना, थोड़ा बहुत कंटेंट के बारे में लिखो और अपने ब्लॉग का यूआरएल है ना वो आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। आप कहीं पे भी शेयर करो, एटलीस्ट ट्रैफिक आना शुरू होगा तो आपके ब्लॉग की जो थोड़ी बहुत अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है, थोड़ी बहुत इज्जत वगैरह बनने लग जाती है, लोग थोड़े अवेयर हो जाते हैं। कुछ आप सब्सक्रिप्शन वाले बॉक्स भी लगा लेना अपने ब्लॉग के ऊपर ताकि लोग आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में होते ही हैं, आपके माइंड में भी डेफिनेटली रहे होंगे। कुछ और भी क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में हो तो मेरी सपोर्ट टीम से पूछिएगा।